देख रहे हैं पल-पल न्यूज़। भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में पहले से बेहतरी आई है और इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। ये जानकारी क्या है, हम आपको बता देते हैं। फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को वहां का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जानकारी दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के गुरुवार को ट्वीट करके दी है। सऊदी अरब दूतावास में ये ट्वीट कर कहा गया कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत रिश्तों और राजनीतिक साझेदारी को देखते हुए भारतीयों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा कराने में छूट दी गई है। दूतावास ने कहा है कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश के तहत किया गया है। यह निर्णय के बाद सऊदी अरब के लिए वीजा हासिल करना आसान हो जाएगा, यानी वीजा लेने के इच्छुक भारतीयों को अब एक दस्तावेज कम बनाना पड़ेगा। सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने भारत की यात्रा पर आने वाले थे। अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन सलमान की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी होनी थी, लेकिन पीएम मोदी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण ये यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो सर्टिफिकेट बताता है कि पासपोर्ट धारक किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मारपीट, मर्डर या किसी भी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं है। उसके खिलाफ पुलिस थाने में कोई केस दर्ज नहीं है। पीसीसी की आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति विदेश जाने के लिए रेजिडेंट वीजा, एम्प्लॉय वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बस घूमने के लिए सऊदी अरब जाना चाहता है तो उसके लिए अब इस तरह के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। खाड़ी देशों में भारतीय बड़ी तादाद में भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 125 करोड़ एनआरआई यानी आवासीय भारतीय 200 से ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन आमतौर पर वो देश से बाहर रहते हैं। इस 125 करोड़ लोगों में करीब 87 लाख लोग ऐसे हैं जो खाड़ी के अरब क्षेत्र में रहते हैं, वहां काम करते हैं और अपने काम धंधे के लिए वहां जाते हैं। भारत के लगभग 34 लाख अकेले लोग यूएई में रहते हैं, करीब 26 लाख लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो वहीं भारत और सऊदी अरब के संबंध को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं और समय समय पर दोनों ही देश इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश भी करते हैं। और इस बार वीज़ा में पुलिस क्लियरेंस को छूट देकर ये कोशिश की गई है। अक्टूबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इसी दौर में उन्होंने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब को अपना घर मानते हैं। वो उनका दूसरा घर भी बन गया है। यहाँ की प्रगति में वो अपना योगदान दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में भारतीय हर साल यह हज यात्रा पर यहाँ पर आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, काम करने आते हैं, काम धंधे के लिए आते हैं। मेरा उनको एक संदेश है कि वे अपने सऊदी अरब में जो जगह उन्होंने बनाई है, हमें उन पर गर्व है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण सऊदी अरब में भारत का सम्मान बढ़ा है। इससे दोनों देशों के बीच दो पक्षीय संबंध भी कायम हुआ है और वो आगे इन लोगों की वजह से बढ़ता ही रहेगा। उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि इस क्षेत्र में भारत के 80 लाख लोग रहते हैं और ये लाखों भारतीय यहाँ से अरब डॉलर कमाकर भारत भी भेजते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों के
87 अरब डॉलर भारत भेजा गया और खाड़ी देशों में अब ये काम कर रहे हैं, जिसमें इनका योगदान 45% से बढ़ने वाली फीसदी में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच जो मुलाकात होनी थी वो पीएम मोदी की व्यस्तता के कारण उनका मिलना अभी भारत आने के लिए टल गया है। लेकिन ये भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है कि पुलिस क्लियरेंस में बहुत दिक्कतें होती थी। उस दिक्कतों को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत के साथ अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए एक और कदम उठाया है, क्योंकि 87 लाख भारतीय जब सबसे ज़्यादा अरब देशों में है, सऊदी अरब देशों में है, यूएई में है और तमाम जगह पर है, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो लोग वहाँ पर कारोबार करते हैं, कमाते हैं, उसका बहुत सा बड़ा हिस्सा भारत में आता है, जो भारत की प्रगति के काम में यूज़ किया जाता है और भारतीयों को भी उसमें मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर ये संदेश दे दिया है कि जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं हमें उन पर गर्व है और उनके वहां जाने की वजह से उनके तमाम रिश्ते और देशों से बेहतर हो रहे हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से भारत के रिश्ते तमाम मजबूत राजनीतिक तौर पर और तमाम तौर पर मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात नहीं भूलना चाहिए कि भारत में इस्लामोफोबी जब सिनेरियो शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा विरोध की आवाज़ कहीं से उठी तो वो सऊदी अरब था और सऊदी अरब ने भारत को जैसे ही बायकॉट की बात शुरू की उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन उसके बाद की हिस्ट्री क्या है आप बेहतर जानते हैं कि आज तक नुपुर शर्मा की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए आज तक ना तो माफ़ी मांगी है ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। तो ये चेहरा भी सत्ता वक्त के साथ दिखाती रहती है, लेकिन कारोबार चलते रहना चाहिए, उसके लिए भी वो गर्व जैसी बातों को मेंशन करना नहीं भूलती है। लेकिन जाते जाते ये अहम बात है कि सऊदी अरब ने भारत से संबंध को राजनीतिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर बेहतर करने के लिए भारतीयों को अब ये एक तोहफा दिया है और जो लोग सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा के लिए परेशान होते थे पुलिस क्लियरेंस को लेकर, अब उसका सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।